हाय, मैं मुरारी गुप्ता। सभी का स्वागत है क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में। जो भी न्यूज़ मैं डेली कवर करता हूँ अपने लर्निंग्स के लिए, वो सब भी सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जिनको भी मैं शेयर कर पाऊँ, सो दैट कि ये नॉलेज सिर्फ मेरे तक ना रहे, ये मेरे दोस्तों के पास भी रहती है क्रिप्टो की ताज़ा खबरें। और ये एपिसोड नंबर 1 या आपके लिए। और सबसे पहला न्यूज़ है जो जैक डॉर्सी, जो हम जानते हैं कि जो ट्विटर जिन्होंने फॉर्म किया था सबसे पहले, तो जो फॉर्मर ट्विटर के को फाउंडर थे, उन्होंने लॉन्च किया है बड़ा ही कमाल का ऐप, जिसके लिए ना इंटरनेट की ज़रूरी है। जस्ट फ्रॉम द ब्लूटूथ इट इज़ ऑपरेटेबल। सिर्फ ब्लूटूथ की मदद से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इस प्रोडक्ट का नाम है बिट चैट, जिस पे हम लोग किसी को भी मैसेज अगर भेजना है तो इंस्टेंटली हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं, इसमें साथ ही साथ अगर हमें बिटकॉइन भी किसी को सेंड करना है विदाउट इंटरनेट, जस्ट बाय द कनेक्शन ऑफ ब्लूटूथ, हम क्रिप्टो को भी, हम बिटकॉइन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट्स अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। फिर उसके बाद है मैक्स, जो क्रिप्टो फंड है। उन्होंने अभी हमने देखा ही है हाल फिलहाल में जो हमारे साथ वजीर एक्स के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों का वजीर एक्स में फ़ंड फंसा होगा। इवन हमारा भी फंड फंसा हुआ है, जिस पे हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वो कब निकले। तो एम एक्स ने इस चीज़ को आसान करने के लिए प्रूफ ऑफ ट्रस्ट लॉन्च किया है, जिस पे उन्होंने पूरा का पूरा $100 मिलियन का एक गार्जियन फंड रखा है, जिस पे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी और यूज़र का जो फंड है वो एक्चुअल में जो एक ट्रस्ट, हमें पता है कि ट्रस्ट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल करेंसी, और उसी के ऊपर ये लोग लैच कर रहे हैं, जिसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं अपने यूज़र्स को, जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इसको लाभ ले पाए और बेफिक्रे होके ट्रेड करे, बेफिक्रे होके इस पे अपने कोइंस को होल्ड करे, ट्रेड करे। और उसके बाद है जो हमारा एंड ग्रुप, जो जैक मा का कंपनी है चाइना बेस्ड, उन लोगों ने रियल वर्ल्ड एसेट RWA का जो नैरेटिव है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वो लोग करीब करीब $42 मिलियन रेज कर लिया है उन लोगों ने टोकनाइज एसेट्स के थ्रू। और साथ ही साथ प्लान कर रहे हैं कि करीब करीब $1 बिलियन से भी ज़्यादा, करीब करीब $10 बिलियन तक रियल वर्ल्ड एसेट की जो नैरेटिव है उसको यूज़ करें, और आगे जो मनी है, जो फंड है, जो लिक्विडिटी है क्रिप्टो स्पेस से, उसको कैश आउट करे। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है लेज़र के तरफ से, जो लेज़र के CTO हैं चार्ल्स। उन्होंने मेंशन किया है जो NPM पैकेज हम लोग अक्सर वेब डेवलपमेंट के थ्रू में जावास्क्रिप्ट के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। तो उसमें जो एक बड़े से डेवलपर हैं उनका जो कोड है उसको मेलिशियस, उसको हैक करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। अभी तक उतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट तो हुआ नहीं है, अभी तक $50 की ही लॉसेस हुए हैं। लेकिन स्टिल पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट, पूरी की पूरी डेवलपमेंट एरिया में ये बहुत ही बड़ा मैसिव एक थ्रोबैक है। अब हमें भी कॉन्शियस रह के ध्यान देना पड़ेगा, और इसी की वार्निंग दी हुई है जो हमारे CTO हैं लेज़र के, चार्ल्स ने। और उसके बाद है क्लैरिटी एक्ट। हमें पता है कि क्लैरिटी एक्ट, अगर जिसको नहीं पता है, क्लैरिटी एक्ट ये US पे एक नया बिल ड्राफ्ट हो रहा है, जिसके वजह से हमारे ऊपर जो क्रिप्टो है उसको डिवाइड किया जा रहा है कि एज अ कमोडिटी एंड सिक्योरिटी, कि कौन सा, मतलब सारी चीज़ें एकदम क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि भाई अब कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को भी कि बिटकॉइन कमोडिटी है या सिक्योरिटी है, इथेरियम कमोडिटी है सिक्योरिटी, एकदम क्लियरिफाई कर दे। और इसी के साथ एक नया ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया क्लैरिटी एक्ट में, जिसकी वजह से जो पुराने जो भी डेवलपर्स को सिक्योर करने के लिए कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, हमें पता है कि जो, अगर नहीं पता है तो अब मैं बता दूं कि जो टोर्नेडो क्रैश है, जिसमें मिक्सर है कि मैंने आपको पैसे भेजे या आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए, तो ब्लॉकचेन में सारा चीज़ रजिस्टर होता है कि इस वॉलेट एड्रेस से इस वॉलेट एड्रेस से, A वॉलेट एड्रेस से B वॉलेट एड्रेस पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जब ये टोर्नेडो क्रैश कैश के थ्रू, ये मिक्सर के थ्रू जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो अब किसी को पता नहीं, एकदम प्राइवेटली, एकदम सिक्योरली ट्रांसफ़र हो सकता है। A ने B को भेजा, लेकिन ये अब ब्लॉकचेन स्पेस पे, ब्लॉकचेन की जो लेज़र है उस पर दिखाई नहीं देगी, ये इथेरियम के लेज़र पे दिखाई नहीं देगी। तो जो
रोमन स्ट्रोम है, उनके ऊपर जो अभी केस चल रहा है, शायद उसके वजह से वो भी बच पाए। और इसके वजह से जो डेवलपमेंट है, डेवलपर्स जिनकी कोई गलती थी नहीं, अब जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, जिन्होंने ड्रग्स खरीदना था, जिन्होंने जैसे ट्रांसफ़र करना था, उन्होंने तो कर दिया। लेकिन एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न के ऊपर किसी डेवलपर ने उस चीज़ को बनाया और उसकी गलती भी नहीं थी, और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना, ये डेवलपमेंट को एक हर्ट करेगा। और साथ ही साथ एक और आगे एक न्यूज़ है, जो अपबीट, जो साउथ कोरिया का जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन लोगों ने अपने आप को ऑन चेन कर दिया है। जीवा लेयर 2 इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर उन लोगों ने डिप्लॉय किया, सो दैट कि जो उनका ट्रांजेक्शन है वो स्मूथ हो जाए। 1 सेकेंड पर ब्लॉक के ट्रांजेक्शन स्पीड पे ईवीएम कंपैटिबल है। उसके वजह से वो जीवा के ऊपर अपने आप को ऑन चेन भी लाना चाह रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि अब बिट का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है जीवा, तो ये अपने ऊपर ही खेल रहे हैं। और साथ ही साथ एक न्यूज़ जो थोड़ी सी धक्का दे, जो सोलाना था, स्विस बोर्ड में एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके ऊपर हम लोग स्टेकिंग करते हैं जैसे, तो स्टेकिंग जैसे करते हैं उसी की तरीके से एक एपीआई की था पार्टनर कैलेन के साथ, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और उसके वजह से करीब करीब $41 मिलियन वर्थ के जो सोलाना के टोकन्स थे, सोलाना के कोइंस थे, वो हैक हो गए। और इसके ऊपर कंज्यूमर्स को कोई पैनिक मोड ना लाने की सीईओ ने अपने तरफ से दरख्वास्त की है, क्योंकि 1% ही जो सिक्योरिटी ब्रीचेज है कस्टमर्स को इफ़ेक्ट हुआ है। और वो अपने तरफ से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से अपने पॉकेट से पे आउट करें, जो इंडियन एक्सचेंज पे तो शायद मुश्किल है, जो हमें वजीर एक्स पे देखने को मिल रहा है। हम भी विश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा फ़ंड है वो हमारे पास वापस आ जाए। फॉरेन कंपनीज़ में तो कस्टमर्स को एज अ गॉड प्रीफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कस्टमर्स को कष्टों से मारने की कोशिश हो रही है। बस हम भी चाहते हैं कि हमारी जो क्रिप्टो एक्सपीरियंस है, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाइफ चेंजिंग है, सारी चीज़ों को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टिल इसकी मिसयूज़ हो रही है। और एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन रसिया के तरफ से आ रहा है, जो रसिया के पुतिन के जो एडवाइज़र है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, उन्होंने बोल दिया डायरेक्टली, जो $30 ट्रिलियन का जो डेट है उसको कस्टमर्स के ऊपर, उसको सिटीजन्स के ऊपर, उसमें पब्लिक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश हो रही है। अभी हमने सुन रखा है अभी रिसेंटली इंडिया के एक खबर में कि करीब करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर की जो ट्रेजरी थी, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने सोल्ड आउट करके उसके अगेंस्ट गोल्ड खरीदा, और बताया यूएस गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि बड़ी वी आर ऑल्सो समवन। और जिस तरीके से अगर ये ट्रेजरी जो बॉन्ड है, अगर वो मार्केट में जितना बिकता चला जाएगा, जितना लोग उसको एग्जिट लेते जाएंगे, उतना यूएस गवर्नमेंट के ऊपर भी परेशानी बनेगी। और उसी चीज़ को स्टेबल कोइंस के थ्रू यूएस गवर्नमेंट चाहती है। और हमें पता है कि क्रिप्टो मार्केट पे जो भी वैल्यूएशन हो रही है, क्रिप्टो का बैकबोन है स्टेबल कोइंस, रियल वर्ल्ड एसेट, जो एक्चुअल में जिसने प्रूव किया है कि यूटिलिटी कितनी हाई लेवल पे रियल वर्ल्ड एसेट्स की हो सकती है, तो उस चीज़ को प्रूव किया है। और उसी चीज़ को वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं अपने तरीके से, सो दैट कि जो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बॉन्ड सेल आउट किया, तो उसके अगेंस्ट जो भी टेदर है, सर्कल है, वो अपने रिजर्व में उस ट्रेजरी बॉन्ड को रखेंगे और उसके अगेंस्ट डॉलर को मिंट करेंगे। और उसके वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच है उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र दिलाने की कोशिश हो रही है। तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा कर रहा है यूएस सच में ही हमारे भलाई के लिए कर रहा है, अपनी यूज़र के लिए। और ऑफ कोर्स वो चाहता है कि उसका जो डॉलर का जो पावर है, जो डॉलर मोनोपोली है, वो दुनिया भर में फैले। और हमें पता है कि बहुत सारे देशों में डॉलर्स को यूज़ किया जाता है एज अ करेंसी, जहाँ पे उनकी खुद की फियाट करेंसी, उनकी खुद की सोवरेन करेंसी डिफ्लेट कर रही है, इन्फ्लेट कर रही है, उनकी वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और लास्ट एक खुशी और दुख का दोनों का खबर, जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है, तो सोरा वेंचर जो एशिया वेस्ट फोरम है, उन लोगों ने करीब करीब $200 मिलियन का बिटकॉइन खरीदने का कमिटमेंट दिया है। और आने वाले 6 महीने में $1 बिलियन का बिटकॉइन वो लोग अपने ट्रेजरी में होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
इससे बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, इसके वजह से प्राइस ग्रोथ तो होगा, लेकिन जो हम धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में सैट्स जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, शायद हम पीछे ना पड़ जाएं और हमारे ऊपर एग्जिट लिक्विडिटी ना हो जाए। तो यही है आज का जो क्रिप्टो का न्यूज़। ये क्रिप्टो की ताज़ा खबरें आपके बीच में ऐसे ही रोज़ाना आती रहेंगी। और बस विशेष यही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपको अगर इस ऐसी वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहे ऐसा लगता है तो आप उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं, सो दैट कि ये आपको जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। और साथ ही साथ अगर ये अप्रोच आपको पसंद आता है और जिन जिन को भी आप चाहते हो, जिन दोस्तों को यारों को इस तरीके की नई क्रिप्टो की ताज़ा खबरें मिले, तो उनके बीच भी आप ये शेयर कर सकते हो, सो दैट कि ये नॉलेज सबके बीच में बढ़ता रहे। थैंक यू। आई एम मुरारी गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।